हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर्स। तो आज की इस क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह बताती है कि बॉन्ड का ओरिएंटेशन क्या होता है, बॉन्ड कैसे बन रहा है। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड तभी बनता है जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखना होता है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स का जो भी सेंट्रल मेटल आयन होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। उसके बाद हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि लिगेंड कौन सा है, लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में ये सारे लिगेंड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंतर्गत ये वाले लिगेंड्स आते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आप वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को आराम से लर्न कर सकते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, उसकी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आता है तो उसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 है तो वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में अगर कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर मेटल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें टू टाइप के कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, सेकेंड होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और लो स्पिन को इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें स्पिन फ्री होता है। मतलब कि अगर हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो लो स्पिन होते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है NiCl4। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है कि जो मेटल होती है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पर मेटल निकल दिया है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर निकल को हमने x माना है, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 4 क्लोरीन है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। तो हमने यहाँ पर -1 लिख लिया, इज इक्वल टू चार्ज। जितना कॉम्प्लेक्स पे जितना भी चार्ज है वो चार्ज इक्वल टू में आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर हम निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं तो फाइनली निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। अब देखते हैं कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है ऑर्गन 18, 3d8 और 4s2। अब यहाँ पर निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, मतलब कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना होगा। तो 3d8 और 4s2, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, Ar18, 3d8 और 4s0। अब जो ये 3d इलेक्ट्रॉन है उन 3d इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3d इलेक्ट्रॉन को 3d8 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है। और अब जो हमारे पास 4 क्लोरीन लिगेंड है वो 4 क्लोरीन लिगेंड अपने 1 जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इस तरह से यहाँ पर डोनेट कर देंगे। एक 4s में करेगा और 3 4p में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3।
तो अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जियोमेट्री इसकी टेट्राहाइड्रल होती है, और चूंकि यहाँ पर क्या है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया है, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 आता है कॉपर अमोनिया का है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉपर को x माना है और अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। तो 4 × 0 = चार्ज कितना है यहाँ पर, +2। तो इस तरह से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गई है +2। फिर कॉपर का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से होगा, Ar18 3d9 4s2। तो यहाँ पर भी कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। तो जो ये 4s2 के जो इलेक्ट्रॉन है 2 और इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा Ar18 3d9 4s0। अब ये 3d9 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। इस तरह से हमने 3d9 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल किया है। अब अमोनिया कितने हैं, अमोनिया के 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड में हमने अमोनिया को यहाँ पर 4s में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, यहाँ पर 3 4p में किया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया है, जो कि इनकरेक्ट है। अगर पीपीटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। लेकिन इसके ऊपर और भी स्टडी की गई, तो अकॉर्डिंग टू ESR और एक्सरे डिटर्मिनेशन के आधार पर इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ESR के आधार पर इन्होंने यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि 3D x² y² का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर एक ऑर्बिटल क्या हो गया, वेकेंट हो गया। अब इस ऑर्बिटल में जो लिगेंड है, इस ऑर्बिटल में अमोनिया ने अपना लिगेंड डोनेट किया, यहाँ पर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया 4s में, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 4p में डोनेट किए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिल गया है हमें, dsp2, और dsp2 का ज्योमेट्री क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, dsp2, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है और इसकी जियोमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर एग्जाम में ये भी आता है sp3 टेट्राहाइड्रल, तो ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हमें क्या लिखना है, dsp2 और ज्योमेट्री sp स्क्वायर प्लेनर। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड एग्जाम्पल, FeCN6-3। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो आयरन का x मान लिया है, यहाँ पर कितने हैं लिगेंड, 6 लिगेंड है। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर -1 लिख लेंगे, = ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है, -3 है। तो यहाँ अगर हम इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो कितनी आती है, +3 आती है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18 3d8 4s2 और 4p0 4d0। अब यहाँ पर आयरन के पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18 3d5 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो 3d5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने फिल किए। अब यहाँ पर क्या है, साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल वेकेंट बच जाएंगे। तो साइनाइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को 3d में डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को 4s में डोनेट करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को 4p में डोनेट करेगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, d2sp3। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो d2sp3 होता है, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अंदर वाले जो d ऑर्बिटल है वो वाले ऑर्बिटल यूज़ किए जा रहे हैं। अगर बाहर वाले ऑर्बिटल यूज़ किए जाते, मतलब 4d वाले ऑर्बिटल यूज़ किए जाते, तो ये कैसा हो जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाते।
तो इस तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो D2sp3 है। और अगर इसकी ज्योमेट्री देखते हैं तो ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर देखते हैं तो क्या है, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इस कारण से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये हो गया है कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जाम्पल देख